आप सबका लिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। और आप मुझे देख रहे होंगे कहीं बाहर बैठे हुए। कल मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि हमें अचानक से आना पड़ा हॉस्पिटल, क्योंकि हम लोग लेकर आए हैं बाबा को। और ये कहानी की शुरुआत लगभग है 2022 से ही। हम लोग उन्हीं दिनों से इस कारण से दौड़ धूप कर रहे थे। इससे पहले हम लोग वेलोर भी गए थे, वहाँ पे भी जांच हुआ था। फिर यहाँ भी आए हुए थे 2022 में, रिम्स भी गए थे। लेकिन अभी कुछ 1 महीना से कुछ समस्या हमें दिख रही है, जिसकी वजह से बाबा थोड़ा कम खा पा रहे। उनका जो आहार है वो घट गया है, जिसकी वजह से दिन ब दिन कमज़ोरी हो सकती है, बढ़ ही सकती है। क्योंकि अगर आप खाना छोड़ देंगे तो शरीर तो कमज़ोर हो जाएगा। फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि अब डरने से नहीं हो सकता कुछ भी, तो हम लोग फिर से यहाँ हॉस्पिटल आए। कल डॉक्टर से मिले, तो हमें भरोसा करना चाहिए मेडिकल पर और ईश्वर पर भी, कि वो हमेशा, देखिए क्या होता है कि दवा और दुआ एक साथ मतलब काम करता है। तो हम लोग हॉस्पिटल आए हुए हैं, वहाँ पे टोकन सिस्टम है, तो अभी हम लोग टोकन लिए हुए हैं। काफ़ी लंबी लाइन है, तो हम लोग बाहर यहाँ पे वेट कर रहे हैं। देख माँ और बाबा बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बाबा तो डरे हुए हैं, लेकिन हम लोग उसे हौसला देने का लगातार प्रयास करते रहते हैं कि मत डरिए, क्योंकि पेशेंट को हौसला देना पड़ता है ताकि वो नर्वस ना हो जाए। और हम लोग भी कहीं ना कहीं, देखिए मानव स्वभाव है, डर तो लगता ही है, पर डर से जीतना पड़ता है। और यहाँ आकर तो हम लोग देखें कि और भी बहुत सारे सीरियस पेशेंट हैं, तो उसकी अपेक्षा तो हम लोग को बस हल्का समस्या भी हुआ है, तो वो बहुत जल्द समाधान भी हो सकता है उसका। तो अब मैं आगे अपडेट देती रहूँगी। और यहाँ पे जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और मैं वो नहीं दिखा सकती। और कहीं ना कहीं ये सही भी मुझे लगा, क्योंकि पेशेंट इस हालात में है कि उनकी प्राइवेसी को भी ध्यान में रखना चाहिए। आप ठीक होकर फिर से एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। कभी उम्मीद और आशा नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा करते हुए आपको जो रास्ता दिखता है मेडिकल लाइन में, आपको वो अपनाना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह लेते हुए जो आगे वो सजेस्ट करें। अभी हम लोग बाहर में बैठे हुए हैं, क्या करें। हम लोग का टोकन नंबर 86 है और अभी चल रहा था 30, तो इसलिए हम लोग बाहर ही बैठ गए। अंदर थोड़ा ठंडा भी लग रहा था। और मैं लोकेशन नहीं बता पाई हूँ, ये आप लोगों को मिलेगा कांके सुकुरहुट्टू में। तो मैं सोच रही थी व्लॉग बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन फिर सोची बना लेती हूँ। क्या पता इसके थ्रू बहुत लोगों को कुछ मदद मिल जाए, मतलब कुछ जानकारी मिल जाए। क्योंकि ऐसे समय में बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कोई जानकारी दे पाए कि यहाँ अच्छा है, ये करिए वो करिए। तो मैं आप लोगों को आगे अपडेट देती रहूँगी कि आगे हम लोग का क्या क्या प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप सब दुआ करें कि हम सब जो पूरा परिवार अभी इस सिचुएशन में है, इससे जल्द से जल्द बाहर निकल सके और बाबा बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। आप सबकी दुआ ज़रूर काम आएगी। अब हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, फिर ऊपर जाकर देखेंगे बीच में, क्या पता कहीं नहीं तो पार हो जाए। उसके बाद फिर आगे का क्या क्या होता है। यहाँ बैठे बैठे करीब 1 घंटा हो ही गया उधर चलते फिरते। अब हम लोग जाके देखते हैं, मैं भी हम लोग का टोकन नंबर आ गया होगा। और मैं ये व्लॉग पता नहीं आज डाल पाऊँगी कि नहीं, मे भी 1 दिन बाद ही अपडेट आएगा, तो देखते हैं। अभी ऊपर चलते हैं। फिर हॉस्पिटल ग्राउंड फ्लोर में तो कुछ होता है, मतलब जांच, और फर्स्ट फ्लोर में ओपीडी है, तो हम लोग अभी वहाँ जाते हैं। अभी हम लोग वहाँ ऊपर जाके आ गए, लेकिन अभी भी हमारा नंबर नहीं पहुँचा। अभी 71 चल रहा है, हम लोग 86 है, तो और 20 मिनट लगेगा। और ऊपर बिल्कुल भी वेट करना अच्छा नहीं लगता है, तो नीचे आ गए हैं बिस्किट लेके। वहीं पे कैंटीन भी है, यहाँ पे कैंटीन की भी सुविधा है, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपको खाना मिल सकता है। मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ भी स्नैक्स, सब कुछ आप खा सकते हैं। अगर आप कहीं से मतलब दूर से आए हैं और आप नहीं कैरी कर सकते हैं खाना पीना, तो टाइम पास करने के लिए बिस्किट ले आए हैं और खा रहे हैं। माँ अंदर चले गए, उसका कहने को उसको अंदर बैठने में अच्छा लग रहा है। हम लोग बाहर बैठे बाबा का। वो क्या विकीरा की बना रहा है? कागज है, उड़ क्या है।
घबरा जाएगा सिक्योरिटी गार्ड लोग ले जाएगा आके। देखो वाइट कार अच्छा नहीं दिखता है ना, मतलब कोई नॉर्मल लगता है ना। व्हाइट में छोटा गाड़ी ठीक है, ये सब बड़ा गाड़ी नहीं सूट करा। मैं वहाँ पर तो नहीं दिखा पाई अंदर, तो हम लोग वहाँ पे मतलब बहुत दौड़ धूप करना पड़ा। एक डॉक्टर से मिल पाए, दूसरे डॉक्टर से आज नहीं मिलना हो पाया, क्योंकि वो जो डॉक्टर बोले हम लोग का जो ECG रिपोर्ट है वो थोड़ा सा कुछ उसमें माइनर कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, तो उसके लिए हमें और एक टेस्ट कराना है। और वो टेस्ट उन्होंने कहा कि या तो KC रोड में होगा और एक तो यहाँ कांके जनरल हॉस्पिटल। तो हम लोग अभी कांके जनरल हॉस्पिटल आए हुए थे शाम के 4:30 बजे, तो डॉक्टर उठ गए हैं जो वो टेस्ट करते हैं। तो हम लोग को कल सुबह 8 बजे से पहले यहाँ पहुँचना है, फिर यहाँ से रिपोर्ट लेके फिर वापस वहाँ हॉस्पिटल जाना है। और जिस डॉक्टर से हमारा मतलब चल रहा है इलाज, मतलब जिस डॉक्टर से हम लोग मिले हैं पहले, उनको वो रिपोर्ट दिखाना है, तब वहाँ से वो फिटनेस का रिपोर्ट हम लोग को मिलेगा, तब जाके आगे का प्रोसेस शुरू होगा, जो भी हो तो मैं आगे बताऊंगी। और 4:30 बजे तक हम लोग भूखे प्यासे हैं। सुबह खाना खा के तो नहीं निकले थे, नाश्ता ही तो किए थे क्योंकि सुबह में जल्दी निकले। और हॉस्पिटल में क्या होता है कि खाना पीना सब मतलब एक बराबर हो जाता है। आप उस समय ये नहीं सोच सकते कि अब हम खाने जाएंगे, अब हम ये खाएंगे। आपको वहाँ पे डॉक्टर का टाइमिंग देखना है, वहाँ पे लाइन लगाना है, तो मतलब छूट गया। और फिर सब कोई भूखे हैं। माँ से टिफिन लाई थी ना, हाय माँ, और एप्पल लेके आई, माँ खा ली है। बाकी बाबा को भी साथ साथ लेना पड़ता है, क्योंकि जहाँ जाओ तो बिना पेशेंट का तो होगा नहीं। तो अभी बाबा भी नहीं खाया है, तो हम लोग फिर से वापस हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो कैंटीन है हम लोग को वहाँ का खाना पसंद आया, तो बाहर तो कहाँ भी खोजेंगे, तो हम लोग वापस वहीं जा रहे हैं, वहाँ पे खाएंगे, फिर वापस घर के लिए निकलेंगे। और कल सुबह फिर 8 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाने कांके। फिलहाल तो दौड़ धूप चलता रहेगा, मैं आप लोगों को बताती रहूँगी आगे। हम लोग का हॉस्पिटल जाके खाना खाने का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि हम लोग को याद आया कि वहाँ पे टाइमिंग है कि आप का जो लंच का जो टाइम है वो कुछ मतलब 3-4 बजे तक ही है, उसके बाद वो सेवा समाप्त हो जाती है। तो फिर आप लोगों को बस वहाँ पे पैकेज ये सब मिल सकता है, ऐसा हम लोग को एक दिन में पता चला। में भी हो भी सकता है, मिल भी सकता है, लेकिन अभी हम लोग वो रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि सब थके हुए हालात में हैं फिलहाल। तो हम लोग डिसीजन लिए कि हम लोग अब चलते हैं, आगे रास्ता में जहाँ भी मिले वहीं पर खा लेंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं, ये है कांके रोड। इस रास्ते पर हम लोग 2022 में आने जाने किए थे, और हम लोग ऐसा नहीं सोचे थे कि फिर से 2024 में आना पड़ेगा, पर आना पड़ गया है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी होती है। मैं आप लोगों को एक नदी दिखाऊंगी, यहाँ पे मैं देखती हूँ, सब पूरा कांसी का फूल है। राइट साइड में था। अगर अभी नहीं दिखा तो मैं सुबह दिखाऊंगी कल, क्योंकि मुझे सुबह अच्छा दिख रही है। देखिए इसमें तो लग रहा है कि नदी कम मस्त है ना। ऐसे भी बाइकर्स होते हैं। अब हम लोग कट लिए रिंग रोड के लिए। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह जहाँ पे आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते, और ना ही टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि हम अभी ये करेंगे ऐसे। हम लोग को लगा था कि आज तो हम लोग का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर अगला जो डेट डॉक्टर्स देंगे
मतलब जो टेस्ट सब कराना था उसके बाद जो डॉक्टर से मिलना था वो आज हो जाएगा ऐसा हम लोग को लगा, लेकिन आज एक टेस्ट और बढ़ गया और वो टेस्ट आज नहीं हो पाया है, वो कल सुबह होगा। फिर कल डॉक्टर से मिलेंगे। मतलब लगता तो है कि और 1-2 दिन लगेगा जो भी डिसीजन लेने में डॉक्टर्स को कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि उनके हाथ में सारे रिपोर्ट्स जब तक नहीं आएंगे वो भी आगे कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं कचरा का पहाड़। शीशा बंद कर लेना, पहले ही नहीं पहुंचे हैं शायद। वो नंबर खरीदा ही होगा ना, उसको ऐसे मिल गया नहीं मिला। कल शाम में हम लोग जब लौट रहे थे ना, हम लोग के सामने एक ट्रक था, वो इंडिकेटर राइट साइड का दे रहा है और चल रहा है पूरी तरह से बाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, मतलब लग रहा था कि वो शराब पी के चला रहा है। इससे में धोखा हो जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग ना गाड़ी को लेकर भी डर रहे थे, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव आ गया तो ऐसा हमें कहा गया, और हम लोग भी जानते ही हैं कि गाड़ी को ड्यूटी के लिए पकड़ा जाता है। तो आज हम लोग जहाँ पे चेक पोस्ट लगता है तो हम लोग ईमानदारी से वहाँ पे गए, और जो भी वहाँ का जो भार संभाल रहे हैं ऑफिसर, हम लोग डायरेक्ट उनसे ही मिले और हम लोग उनको पूछे कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग को हॉस्पिटल में डेली आना जाना करना है और हमारे पास सिर्फ एक ही कार है और ये भी प्राइवेट यूज होता है ना कि कमर्शियल के लिए। तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं आप लोग मत डरिए, क्योंकि मतलब जो ऐसे निजी कार है, मतलब जो आपका प्राइवेट कार है उससे हम लोग नहीं लेंगे, जो कमर्शियल गाड़ी है उसे लेंगे। और वैसे भी हमारे पास एक जेन्युइन कारण है, क्योंकि अभी हम लोग को रोज दिन भर हॉस्पिटल आना जाना करना है और हमारे पास फिलहाल तो एक ही कार है, तो इसी से आना जाना है। हम लोग को फिर रिंग रोड में ही रास्ते के किनारे एक रिजॉर्ट दिखा, तो हम लोग को थोड़ा साफ़ सुथरा लगा, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना वहीं पर खा लें। तो हम लोग वहीं पर रुके और मुझे इस पर वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे म्यूजिक चल रहा था, तो वो तो मैं नहीं डाल सकती हूँ। तो हम लोग अपना अपना मंगा लिए थे खाने के लिए, माँ बाबा के लिए कुछ और, हम लोग के लिए कुछ और। फिर इतने भूखे थे कि हम लोग बिल्कुल खाने शुरू हो गए। मतलब इधर वो जो कहते हैं ना, आओ देखा ना ताओ, बस प्लेट में खाना मिला और हम लोग चालू। क्योंकि क्या होता है ना कि हॉस्पिटल जाने पर मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है, मेंटली फिजिकली दोनों ही तरह से। तो आपको वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, नहीं तो फिर आप किसी की सेवा कैसे कर पाएंगे। तो हम लोग सिमी का देखे कैसे मतलब बिल्कुल खा रहे हैं जल्दी जल्दी, ऐसा लग रहा है जैसे कभी खाना ही नहीं देखे थे। तो हम लोग यहाँ पे खा लिए, फिर बाद में घर के लिए निकले। माँ बाबा भी कुछ बहुत तो खाया ही था, उन लोग के लिए हम लोग घर से ही पकड़ लेते हैं खाने के लिए, बाहर का खाना नहीं देते हैं। माँ कुछ बहुत खा लेती है बाहर का, पर बाबा के लिए घर से ही पकड़ कर चलते हैं, वैसे भी सेहत की बात है। फिर हम लोग यहाँ पे खाना ख़त्म किया और जो भैया थे वहाँ, उन्होंने हमारे लिए माउथ फ्रेशनर ला कर दिया जिसे हम खा रहे थे, और वो काफ़ी टेस्टी लगा। इससे पहले भी हम सब ने खाया, लेकिन हो सकता है भूखा पेट और अचानक से मिला हुआ तो हम लोग को ज़्यादा कुछ अच्छा लगा। और सिन्नी के साथ हम लोग को उसी बात को लेके बहस चल रहा था कि मतलब भैया से और 1-2 मांगेंगे और फिर उसको कौन खाएगा। तो मेरे हाथ में एक था जिस पर सिन्नी की नज़र थी, वो वैसे भी 2 पैकेट खा चुकी थी, पर वो उसे भी लेना चाहती थी। और मैं इस पर वही बोल ही रही थी कि मैं अपने ऑडियंस को दिखाऊंगी कि इस माउथ फ्रेशनर के लिए हम दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। और मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम चालू था। बिल पकड़ लिया फोन पर।
क्यों? अभी होगा ऐसा तो बताइएगा। उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हाँ थैंक यू। पूरा ढेर ला दिया। हमको तो ऑटो चाहिए। मैंने ध्यान से ना देख लेना गाड़ी है कि नहीं। सीखना है, उसको सीखना। क्या सिखा रही है? हमको घर आ रही है। क्या बोल? हमको आलू चाप खाया था गरम गरम। भैया को मैं माउथ फ्रेशनर मांगी तो ये देखिए मुझे इतना सारा मिल गया और एक बैलून भी मिल गया। वहाँ पे पार्टी हो रहा था, मतलब पार्टी का तैयारी चल रहा था, तो एक बैलून उड़ गया था, मुझे मिल गया। अभी हम लोग खा लिए। कुछ तो अंधेरा लग रहा होगा। कहाँ कौन सा रेस्टोरेंट था? फोकस क्लब एंड रिजॉर्ट। हम लोग यहाँ पे खा लिए। अब हम लोग वापस घर के लिए निकलते हैं। रिंग रोड में है ये। चलिए। माउथ फ्रेशनर है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। टेकल तुम कितना चाहिए हैं? हम लोग का झगड़ा चल रहा है माउथ फ्रेशनर के लिए और हम देखिए आप नहीं गवाह हैं। नहीं इसमें दिख जाता है, अंधेरा में भी नहीं दिख दिखेगा। जाता है। पता नहीं। ये 2 हम सिनी को दे रहे हैं। तुम उतना तक खाएगी? रोज दिन खाएंगे ना, आज खा जाएंगे पूरा। हम निकल गए घर के लिए। घर पहुंचते हैं और मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं हम। मैं दिख रही हूँ तो मैं इस ब्लॉग को आज ही एंड करती हूँ। आप लोगों से एक नए ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक आप सब की दुआ हमारे परिवार पर बनी रहे और मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब हम निकलेंगे, लगभग 1 घंटा तो लग ही जाएगा पहुँचने में। तो फिर बाय बाय, मैं अगले अपडेट के साथ फिर मिलूँगी।